ओम नमः गौरी स्वाहा। दोस्तों आज हम सब जो चर्चा करेंगे वो नवग्रह मंडल के राजा सूर्य और नवग्रह मंडल के युवराज बुध और नवग्रह मंडल के जिन्हें दास का पद प्राप्त है शनि। दोस्तों सूर्य जो है ऊंचाइयों के कारक हुआ करते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान के कारक हुआ करते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मा के कारक, पिता के कारक। और बुध जो होता है दोस्तों वो बुद्धि, विवेक, ज्ञान का कारक हुआ करता है। गहराई, जितनी भी गहराइयां हुआ करती हैं, गहरे से सोचने वाले व्यक्ति हुआ करते हैं, वो चाहे टेक्निकली फील्ड में हो या नॉन टेक्निकली फील्ड में हो, इस सब के सब बुध के अकॉर्डिंग ही आते हैं। शनि क्या है? शनि दोस्तों वो कर्म के कारक ग्रह हैं, न्यायाधीश है कलिकाल कलयुग में, और आजीविका के कारक, आयु के कारक इनको कहा गया है। आने वाली 12 फरवरी को रात्रि 9:36 पर जब नवग्रह मंडल के राजा सूर्य अपनी पुत्र की मकर राशि से चलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहां पर सूर्य, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा। दोस्तों यह कॉम्बिनेशन जो है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, कालपुरुष की कुंडली बनाई है, प्रथम भाव से लेकर के 12th हाउस तक, यह दोस्तों जैसे कि हमारी कुंडली का पंचम भाव जो होता है, चाहे वो किसी भी लगन की कुंडली क्यों ना हो, वो इष्ट देवता का हुआ करता है। लेकिन हमारी इच्छा पूर्ति का जो भाव हुआ करता है, वो कुंडली चाहे किसी भी लगन की क्यों ना हो, वो 11वां भाव ही हुआ करता है। अब 11वें भाव में कोई सा भी ग्रह क्यों ना हो, वो अधिकतर हमेशा अच्छा फल देता है। और सूर्य बुध को काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 11वें घर के अंदर अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि 11वां घर हमारे डिजायर का, हमारी फैक्ट्री का, हमारी कंपनी का, हमारे लक्ष्य का, हमारे ड्रीम का, हम कितने ऊपर तक जाएंगे समाज के अंदर, हम किस पद को छुएंगे, समाज के अंदर कितनी पद प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होगी, यह सब हमारा 11वां भाव बतलाता है। चाहे वो पॉलिटिक्स से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, और चाहे वो व्यापार से संबंधित ही क्यों ना हो। दोस्तों जब प्रथम भाव मेष राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ काम इनका आने वाले समय में 12 फरवरी के बाद होगा, जो पिछले समय से रुका हुआ चला हुआ आ रहा था। चाहे तो वो व्यापार करने वाले हों और चाहे वो नौकरी करने वाले हों। नौकरी करने वाले होंगे तो उनको जो है प्रमोशन होने की संभावना उनकी ज्यादा बढ़ेगी, प्रमोशन होगा ही होगा। हालांकि इस बात को बीच में रोक करके मैं एक बात कहना और चाहूंगा दोस्तों, दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर के हमने जो एक वीडियो बनाई थी बहुत छोटी सी, और वो वीडियो जो बनाई हमने 4 तारीख की रात में बनाई, और वो वीडियो गोचर के अनुसार तीनों पार्टियों को लेकर के तब बनाई थी। हालांकि एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को ही जीतते हुए दिखा रहे हैं, और हमने भी जो है 4 दिन पहले ही 4 तारीख को अपना अवलोकन करने के उपरांत वह वीडियो बनाई थी। दोस्तों जाकर के हमारा वो वीडियो हमारे लिंक पर YouTube पर जाकर के जरूर देखें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में 8 तारीख का रिजल्ट होगा वो बीजेपी के पक्ष में होगा। दोस्तों प्रथम अब आते हैं अपने टॉपिक पे ही। मेष राशि वालों के लिए जैसे कोई प्रेम प्रसंग संबंधित कोई युवा या युवती लगी हुई है या लगे हुए हैं इस कार्य में, तो कहीं ना कहीं इसको वहां से लेकर के भी सफलता अर्जित होगी। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया होगा तो वो ब्रेकअप जो है पैचअप होगा,
और अपने लक्ष्य की ओर वो दोनों लड़का लड़की बढ़ेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाभकारक, कहीं से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, लाभ अच्छा होगा, पारिवारिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, परिवार की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर अति उत्तम से भी अति श्रेष्ठ। ऐसा क्यों कि बुध जो है तृतीय भाव का, षष्ठ भाव का मालिक होकर के जब लाभ भाव में बैठेगा अति विशिष्ट कारक घर में जाकर के, तो बुध क्या है? बिजनेस। तो बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके लिए बड़ा ही शुभ कारक, श्रेष्ठ कारक और उन्नति कारक होगा। बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे, बिजनेस जो है उनका बहुत अपर लेवल पर जाएगा। उसके साथ साथ किसी तीर्थ यात्रा को करने जाएंगे ऐसे लोग बाग जिनकी मिथुन राशि है या कन्या राशि है। और उसके साथ साथ ऐसे लोगों के पास नौकर चाकर का जो है सुख बनेगा। भाई बहनों को पूर्ण रूप से सुख सुविधा प्रदान करेंगे मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर जो रहेगा दोस्तों बड़ा ही सुंदर और सुशील रहने वाला है। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि माता पिता का परिवार में स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें पैदा हो। लेकिन अगर कार्य दृष्टि से देखा जाए, चाहे तो वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनको भी शुभ समाचार मिलते दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए तो कहने वाली कोई बात ही नहीं। जब पंचम भाव का मालिक लाभ भाव में जाकर के बैठेगा, अगर कोई विद्या से अर्जित, जो विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, जो प्रेम प्रसंग में पड़े हुए व्यक्ति हैं, या कोई संतान को लेकर के परेशान हो रहे थे, या कोई किसी प्रकार से शेयर बाजार को लेकर के दिक्कतें पैदा जिनकी चल रही थी, जिनको नुकसान हो रहा था, 12 फरवरी के बाद शेयर बाजार में सिंह राशि वालों को लाभ होगा। प्रेम प्रसंग को लेकर के शुभ समाचार मिलेगा, संतान को लेकर के शुभ समाचार मिलेंगे, विद्यार्थी को लेकर के विद्या संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। अगर कोई नौकरी को लेकर के ट्राई कर रहा है, सरकारी नौकरी को लेकर पिछले समय से, तो कहीं ना कहीं उनको सरकारी नौकरी की संभावनाएं ज्यादा बनेंगी। प्राइवेट सेक्टर में भी जो जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है उनको नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा बनेगी। कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। छठा हाउस खुद ऑलरेडी जो कंपटीशन हाउस हुआ करता है 6 से 6 भाव सिद्धांत के आधार पर दोस्तों कन्या राशि वालों के लिए भी कोई भी कंपटीशन कितना भी टफ क्यों ना हो, वो बड़े आराम से जो उसको क्रैक कर जाएंगे। किसी अच्छे पद पर इनको आसीन होने का जो शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। हाँ, इतना जरूर है, हो सकता है कि त्वचा जनित एंटी फंगस वगैरह होने की संभावना रहेगी, उससे जो है थोड़ा सा बच करके रहे, खान पान का ध्यान रखें। सप्तम भाव जो कि विवाह, दाम्पत्य जीवन एवं व्यापार दृष्टिकोण का हुआ करता है। दोस्तों बुध खुद बिजनेस का कारक गिरा हुआ करता है और सूर्य राजा है और शनि कर्म के कारक है। अगर आपके काम में शुद्धता होगी और अगर आप काम सही ढंग से करोगे तो यह कॉम्बिनेशन जो 11th हाउस में बन रहा है ये बड़ा ही अति श्रेष्ठ, अति लाभकारक सिद्ध होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शनि जो है कर्म के कारक ग्रह कहलाए गए, जैसे कि शुक्र, बुध और शनि, ये जो है नवग्रह मंडल में 6 राशियों के स्वामी हैं। बुध क्या है? बुध बिजनेस है। शुक्र क्या है? लग्जरी है। और शनि क्या है? कर्म के कारक। अगर आप काम ढंग से सही ढंग से करोगे, सही रूप से करोगे, किसी भी व्यापार करने के लिए जाओगे तो आपको उसमें शुभ समाचार मिलेगा ही मिलेगा। पिछले समय से जो भी कोई किसी प्रकार का कोई कार्य आपका रुका हुआ था, बिजनेस को लेकर के, पैसे को लेकर के, किसी से नहीं मिल पा रहे थे, तो वो पैसे भी आपके रिटर्न होते दिखाई दे रहे हैं और आपका बिजनेस भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालांकि शनि की ढैया चल रही है वृश्चिक राशि वालों पर, और आने वाले समय में शनि की ढैया इनके लिए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कारक
दिक्कतें वाली पैदा करेगी 29 मार्च के बाद, जब शनि इनकी राशि से पंचम भाव में होंगे। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए हो सकता है मान अपमान हो जाए, बंधुओं से वाद विवाद हो, किसी रिसर्च सेक्टर में जाए तो वहां जाकर उनको सफलता ना मिले, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का कोई दोष लगने की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। धनु राशि वालों के लिए यह योग बड़ा अच्छा रहने वाला है। धनु राशि जो कि नवग्रह मंडल में त्रिकोण की राशि है, त्रिकोण राशि हुआ करती है, और सूर्य बुध और शनि का 11वें घर में जाकर के विराजमान होना धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ेंगे, किसी चैरिटी वगैरह में दान दक्षिण वगैरह करेंगे, तब जाकर के इनको जो है सफलता अर्जित होगी। मकर राशि वालों के लिए तो खैर इनका भाग्योदय होने का टाइम आ लिया है। अब इनका वो समय आने जा रहा है जो कि इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होने की। वो क्यों, इनके ऊपर से शनि की सारसती जा रही है 29 मार्च 2025 को, और जब शनि कुंभ राशि से चलकर मीन राशि में जाएंगे तो इनकी राशि से शनि की सारसती पूर्ण रूप से चली जाएगी। फिर सारसती इनके जीवन में 30 साल 27.5 साल बाद लौट करके आएगी। ढैया या वगैरह इस तरह आएंगे जरूर, लेकिन उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, मकर राशि वालों को किसी पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में इनका मान सम्मान बढ़ेगा। पॉलिटिक्स से संबंधित कोई कार्य करने वाले थे वो कार्य इनका होगा, और नौकरी पेशे वाले जो होंगे मकर राशि वाले, उनके लिए भी इनको जो है लाभ होता दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वाले के तो सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा बढ़िया जो रहेगा वो कुंभ राशि वालों के लिए ही रहेगा। ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो 1 महीने का, क्योंकि सूर्य 1 महीने की राशि में रहता है, हालांकि बुध तो क्या बदल जाएगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव जो कुंभ राशि वालों को शुभ समाचार मिलेंगे। समाज में कुंभ राशि वाले जितने भी जातक या जातिका हैं, इनको किसी आकस्मिक पद की प्राप्ति, आकस्मिक धन का लाभ, किसी अच्छे पद पर आसीन होने के अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन होगा, मंथली स्केल बढ़ेगा, आउट ऑफ इंडिया जाने की जो है इनकी संभावना ज्यादा बनेगी, पॉलिटिक्स में पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बढ़ेगी। दूसरी चीज ये है, संतान को लेकर संतान की प्राप्ति होगी, और जो इनके पिछले रुके हुए काम थे कुंभ राशि वालों के, वो इनके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा। ऐसा इसलिए कि मीन राशि का लॉर्ड जुपिटर और धनु राशि का लॉर्ड जुपिटर सेकंड हाउस में स्टैम्प गोचर कर रहा है, जो कि धन का कारक हुआ करता है। हालांकि जुपिटर का इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जब 12वें घर का मालिक धन भाव में आकर के बैठेगा तो कहीं से बाहर से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते दिखाई दे रहे हैं। बाहर जाना हो सकता है इनका, हो सकता है किसी ध्यान योग साधना के माध्यम से धार्मिक भक्ति की ओर इनका झुकाव बढ़ेगा। दूसरी चीज, ऐसे जातकों को परिवार से, कुटुंब से लाभ होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के लाभ होगा, और पिछले कुछ टाइम से इनको लेकर इनके जीवन में जो दिक्कतें आ रही थी, जो कि साल 2022-24 से उन दिक्कतों से जो इनको जो है छुटकारा मिलेगा, और आने वाले समय में इनकी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, मेरा वीडियो यह आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड कमेंट्स करने का प्रयास करें। ओम नमः गौरी शिवाय।